तरह से इस प्रश्न को पूछता है वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा तो हम कहेंगे 5। ठीक है, पहला उत्तर ये। आपसे पूछ ले आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं, आधुनिक हिंदी में संज्ञा के कितने भेद हैं। तो आधुनिक हिंदी में दोस्त कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे आधुनिक हिंदी में भैया हम 3 भेद कहेंगे सिर्फ। 3 कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और आपका भाववाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक का ही हिस्सा माना जाता है किसमें, आधुनिक हिंदी में। ठीक है, तो सिर्फ इसमें 3 कौन से आएंगे, एक तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। एक दोस्त आपका जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होती है। और तीसरी होती है आपकी क्या, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछ लेगा प्राचीन हिंदी में कितने भेद होते हैं संज्ञा के, या प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछे तो प्राचीन हिंदी के अनुसार भी आपको 5 कहना है। तो ये 5 और 3 का चक्कर तो भैया स्पष्ट हो गया। लेकिन एक प्रश्न आता है साथ ही आपका, यथार्थ रूप से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब उत्तर क्या देंगे। तो यथार्थ रूप से संज्ञा के भेद सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं दोस्त, ये याद रख लेना। यथार्थ पूछे 2, प्राचीन पूछे 5 होंगे। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अभी 5 बताने वाला हूं। उनकी पहचान कैसे परीक्षा में आप करें वो भी बताने वाला हूं। यथार्थ में साथी सिर्फ 2 भेद होते हैं, एक तो यथार्थवाचक यानी वो सभी संज्ञाएं जो आपको दिखती हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के जितने भी उदाहरण हुए वो सब आपको दिखते हैं। एक दूसरा साथी ऐसी संज्ञाएं होती हैं जो अदृश्य होती हैं, उनको बोलते हैं भाववाचक। तो यथार्थ रूप से सिर्फ ये 2 होते हैं। आधुनिक रूप से मैं आपको बता चुका, प्राचीन हिंदी पर डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ 1 शॉट से पूरी संज्ञा को आप उत्तर दे सकते हैं, वो 1 शॉट है साथी। कौन कौन से 5 भेद होते हैं संज्ञा के, तो संज्ञा के भेद आप कहेंगे भैया हम जानते हैं कि 5 भेद होते हैं। उनके उत्तर कैसे दें, अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब मैं आपको किताबी परिभाषा नहीं बताऊंगा, ये मेरी अपनी परिभाषा है दोस्त, उसको समझना। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होती हैं, अगर हम आपका हिंदी की परिभाषा के अनुसार जाएं तो अभी बताया, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उनके नाम का बोध कराएं, ये तो होती हैं व्यक्तिवाचक। मैं कहूंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा आप अपनी कॉपी पर लिखिए पेन लेकर के, जिसके जैसा कोई ना हो, मतलब वो दुनिया में अकेली होती है। अब आप ऐसी चीजें लिखिए जो दुनिया में अकेली होती हो, जैसे मैं बोल दूं गांधी जी, गांधी जी की बात कर रहे हैं तो महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, क्या है, दुनिया में अकेले हैं। मैं किसी के नाम की बात करूं राम, किसी स्थान के बात करूं मैं आपसे, जैसे स्थान कोई भी हो सकता है, लखनऊ हम लिख सकते हैं, आगरा हम लिख सकते हैं। ठीक है, लखनऊ हो गया। कोई स्थान जैसे हम किसी पर्वत का नाम दे रहे हूं, हिमालय, मैं बात करूं माउंट एवरेस्ट की, किसकी, माउंट एवरेस्ट। मैं बात कर लूं साथी केटू की, मैं बात कर लूं किसी नदी नर्मदा की, मैं बात कर लूं किसी झरने कुंचिकल की। तो जिसको हमने नाम दे दिया और ये दुनिया में अकेला होता है, ऐसा तो नहीं है नर्मदा 2 हो, नर्मदा के जैसी और नहीं, नर्मदा अपने आप में विशेष है। तो एक परिभाषा तो ये हुई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, जो छोटी सी मेरी परिभाषा लिखना कहीं किनारे पर, पेपर में मत लिख देना, कहीं लिखित परीक्षा में लिख के आ जाओ। लिखना जो दुनिया में अकेली हो, दुनिया में अकेली हो, वो कैसी संज्ञा होती है। अभी इसकी मदद से हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जी भैया, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी होती है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा परिभाषा है जो एक जाति का बोध कराए, लेकिन मेरी परिभाषा क्या है आप लोगों के लिए, परिभाषा है जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और भी होते हों। तो आप सोचिए उन चीजों को जिसके जैसे और भी हों, जिसके जैसे और भी हों, वो सब क्या है, वो आपका जातिवाचक है। जैसे कि हम बात करेंगे आपसे, आप कहेंगे भैया कुत्ते के जैसे और कुत्ते होते हैं कि नहीं, जी हाँ, कुत्ता ये क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। शेर के जैसे और शेर होते हैं, एक शेर एक जाति को दर्शा रहा है, अध्यापक एक जाति को दर्शा रहा है साथी। ठीक है, वकील शब्द एक जाति को दर्शा रहा है दोस्त। आम के जैसे और आम, जी भैया ये एक जाति को दर्शा रहा है, किसको, जाति को दर्शा रहा है। गाय के जैसी और गाय, जी हाँ। पर्वत के जैसे और पर्वत, जी भैया। नदी के जैसी और नदी, जी भैया होती है। तो जिसके जैसे और हो वो जातिवाचक है, इस बात में कोई दिक्कत। तीसरी आती है संज्ञा हमारी साथी भाववाचक। आप आराम से देखना, जिसके जैसे और हों, अपना कोई लॉजिक लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इसको सीखिए, अभी सीख जाएंगे जो जिनके लिए नया हो। भाववाचक संज्ञा क्या होती है साथी, भाववाचक संज्ञा होती है जो किसी भाव को, अदृश्य भाव को दर्शाती है। अब अदृश्य भाव आप कहेंगे तो हम इसके लिए क्या परिभाषा बनाते हैं, जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके।
आप कभी भी कंफ्यूज हो, बस मेरी एक परिभाषा याद रख लेना, जिसको प्लेट में नहीं परोस सकते वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे हम बात करें अच्छाई, मैं आपसे बोलूं अच्छाई को प्लेट में रख के दिखा दो, तो आप क्या बोलेंगे, ओहो भैया ये तो जातिवाचक संज्ञा नहीं होके क्या होगी, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि प्लेट में नहीं परोस सकते। बात समझे मेरी। मैं आपसे बोलूं क्रोध, क्या प्लेट में परोस सकते हो? यस और नो में आंसर करके बताओ एक बार। ईमानदारी को प्लेट में परोस सकते हैं क्या? बुढ़ापे को प्लेट में, आप शरीर को तो पेश कर सकते हैं, व्यक्ति को पेश कर सकते हैं, लेकिन बुढ़ापे को नहीं पेश कर सकते। बात समझे? यस और नो में एक बार आंसर चाहिए सबके। बात समझ में आई तो बोलेंगे भैया यस। तो भाववाचक संज्ञा कौन से होती हैं? जो अदृश्य संज्ञाएं होती हैं, बस छोटा सा शब्द। अब क्या क्या हो सकते हैं, एक एक उदाहरण आपकी तरफ से चाहूंगा। जैसे फलों की मिठास होती है, मिठास होती है, किसी की अच्छाई होती है, ठीक है, किसी की बुराई होती है, बुराई होती है, ठीक है, प्रेम होता है, प्रेम, प्यार जिसको हम कहते हैं। थकावट दिखती है क्या? मैं बहुत थका हुआ हूं, मैं कहूं थकावट को पेश कर दो, तो पेश नहीं कर सकते। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो भाववाचक संज्ञा क्या होंगी? अदृश्य होंगी। तो ये हुए तीन हमारे। अब इसी को समझना, आगे चलते हैं। चौथी संज्ञा कौन सी है? तो ये तीन तो वो हैं जो कहती हैं आपका आधुनिक संज्ञा के भेद। जातिवाचक में ही दो भेद आते हैं जिनको प्राचीन हिंदी के अनुसार अलग माना गया। एक कौन सी है? मैटेरियल नाउन, द्रव्य, क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, आप लोग भौतिक विज्ञान पढ़ते होंगे तो दोस्त एक बात पढ़ते होंगे, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे भैया पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 5 हैं, ठोस, द्रव, गैस, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, और पांचवी अवस्था जैसे आपकी, मतलब पांचवी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है, चौथी प्लाज्मा है। तो उस सब में जो आएगा आपका वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो वो ठोस भी हो सकती है, द्रव भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है। जैसे तत्व हो गए, सोना, चांदी, तांबा हो गया आपका। जैसे लिक्विड में पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, दूध हो सकता है साथ ही आपका, ठीक है, दूध आदि होते हैं आपके। ये सब किसको दर्शाते हैं? ये द्रव्यवाचक संज्ञा को। बात समझ में आई? और पांचवा भेद आता है साथ ही हमारा किसका? समूहवाचक संज्ञा। इसका एक उदाहरण आपसे चाहूंगा। समूहवाचक संज्ञा होती हैं जो किसका बोध कराती है? जो एक संघ का या समूह का बोध कराती हैं। किसका? संघ या समूह का बोध कराती हैं। तो यानी एक ग्रुप को दर्शाएंगे। अब ग्रुप क्या हो सकता है भैया? ग्रुप हो सकता है आपका कक्षा, जैसे कि आपकी कक्षा है, इतने सारे बच्चे हैं, ठीक है। एक टीम हो सकती है 11 खिलाड़ियों की, 5 की, 8 की, 6 की, सब तरह की होती हैं। ग्रुप हम कह सकते हैं, ग्रुप शब्द हम कह सकते हैं, जनता हम कह सकते हैं, RWA परिवार हम कह सकते हैं। तो ये भी क्या है? बहुत सारे लोगों से मिलकर जो बने वो क्या है? अब ऐसा नहीं कि लोग ही हों, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे चाबियों का गुच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब है एक से अधिक हो, एक से अधिक हो, ठीक है, एक से अधिक हो तो क्या होता है आपका? वो समूहवाचक संज्ञा को दर्शाएगा। कोई बात, कोई परेशानी? जैसे कई साथियों ने टोली लिखा, कई साथियों ने हमारे ने आपका सेना लिखा, कई साथियों ने आपका पुलिस लिखा, कई साथियों ने आर्मी लिखा, ठीक है, सभा लिखा कई साथियों ने। बहुत शानदार। इसी तरह के उत्तर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप बताएंगे। तो पांचों समझ में आए? थम्स अप करें। अब उत्तर देने के लिए तैयार हैं? मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं छोटे से शब्दों में। व्यक्तिवाचक क्या होगी? दुनिया में अकेली, ताजमहल दुनिया में अकेला। आप बोलेंगे भैया दुकान पे भी तो ताजमहल मिलता है, वो असली ताजमहल थोड़ी, वो अपने आप में विशेष है। जातिवाचक जिसके जैसे और हों, जैसे मैं बोल दूं भैंस, भैंस के जैसी और भैंस होती है कि नहीं। मछली बोल दूं, मछली के जैसी और मछली। भाववाचक क्या होगी? अदृश्य होगी, आप प्लेट में उसको पेश नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं यहीं पर, ठीक है, मुझे बताना आप लोग, मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, अगर आप इतना सीख पाए हैं तो मुझे बताइए मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? मिठाई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भैया मिठाई को तो प्लेट में परोस सकते हैं, तो यानी भाववाचक संज्ञा तो नहीं है। भाववाचक तो मिठास होती है। तो मिठाई क्या होगी? जिसके जैसे और हो, और जिसके जैसे और हो तो वो क्या हो जाता है साथी? जातिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? जातिवाचक हो जाता है, ठीक है। यहीं पर मैंने साथी एक चीज आपको बताई, बुराई, इससे भी समझना। बुराई शब्द में भाववाचक संज्ञा है, लेकिन मैं आपसे पूछूं बुराइयां शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? बुराइयां शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? ये आपसे मेरा प्रश्न है। बड़े समझने की बात है। यूपीएसआई में एक प्रश्न पूछा गया 2021 की परीक्षा में, तो बड़ा जबरदस्त प्रश्न था। कक्षा में हालांकि सिखाया गया था, लेकिन बहुत सारे साथियों को नया लगा। बाद में आया कि भैया इसका उत्तर क्या, हम करेक्शन डाल दें। तो क्या था प्रश्न? प्रश्न था कि बुराइयां शब्द में कैसी संज्ञा है? तो आप कहेंगे जातिवाचक। तो भैया क्या बोल देंगे यहाँ पर? बुराई में तो भाववाचक, तो बुराइयां में क्या होगा? जातिवाचक।
क्यों जी? अब हम एक बुराई की बात नहीं कर रहे, अब हम एक से अधिक बुराइयों की बात कर रहे हैं, अब हम बुराइयों के समूह की बात कर रहे हैं, एक जाति की बात कर रहे हैं। तो याद रख लेना, नोट बना के लिख लो, कभी भी भाववाचक संज्ञा यदि बहुवचन हो जाए तो क्या हो जाती है? भाववाचक संज्ञा यदि यदि बहुवचन हो जाए, राजस्थान एसआई का एक प्रश्न आपसे डिस्कस करना चाहूंगा अभी, तो क्या हो जाती है? हो जाए तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं जी, जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है, मैं आपसे पूछूंगा, कन्वर्जन आपसे मैं कराना चाहूंगा। जैसे मैंने आपको यहां पर क्वेश्चन दिया कि अच्छाई कैसी संज्ञा है, आप कहेंगे भाववाचक संज्ञा। मुझे बताओ अच्छाई की जातिवाचक संज्ञा क्या होगी? अच्छाई की जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे जातिवाचक संज्ञा में बहुवचन शब्द जा सकते हैं। यदि भाववाचक का बहुवचन हो रहा हो तो क्या हो जाएगी? साथी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जितनी भी साथी आपदाएं होती हैं जो मनुष्य या मानव प्रकृति को नुकसान पहुंचाती हैं, आंधी तूफान, ये सब भी कैसी संज्ञाएं होती हैं? भूकंप, ज्वालामुखी, ये सब कैसी हैं? जातिवाचक संज्ञा है। तो जितने भी आपके साथी क्या बोलेंगे डिजास्टर्स हैं, वो सब भी जातिवाचक संज्ञा होती हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब आपसे प्रैक्टिस करा लेते हैं। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चारों विकल्पों पर विचार करना है और फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला प्रश्न आज का आपके सामने है। प्रश्न कहता है आपसे कि व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? कोई भी व्यक्ति है, व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, लेकिन उसने पूछा व्यक्ति का नाम जैसे हम ले लेते हैं, कोई एक नाम है आकाश। फिर उसने पूछा व्यक्ति के बाद में वस्तु साथी कोई भी हो सकती है, जैसे वस्तु के लिए मैं ले लेता हूं जिससे मैं लिख रहा हूं कलम। ठीक है, और स्थान दोस्त जहां से आपकी कक्षाएं चल रही हैं, इस जगह का नाम है ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा, तो ये स्थान हो गया। अब आप भी कहीं से कक्षा कर ले रहे होंगे, वो लखनऊ हो सकता है, वो बुलंदशहर हो सकता है दोस्त, गौतम बुद्ध नगर हो सकता है, वो आपका प्रयागराज हो सकता है, कोई भी स्थान का नाम है। तो इन नामों को हम क्या कहेंगे? तो हमेशा परिभाषा याद रख लेना, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और साथ में एक शब्द और आता है भाव। इनके नाम को हम हमेशा कहते हैं क्या? इनके नाम को हम कहते हैं दोस्त संज्ञा। ठीक है, एकदम सही उत्तर है। आगे आते हैं।